Hello friends, welcome to my channel Easy Learning with Harshika. So friends, in this video we are going to revise the question answer of the chapter Creative Reuse. And friends, before starting with the question answers, please like my video, share it with your friends and don't forget to subscribe and press the bell icon. Now friends, let us start with the question answers. So friends, our first question is that what is creative reuse or upcycling? So our chapter is creative reuse. Now we have to tell that what is creative reuse. So in the answer we will write that the creative reuse is the process of taking materials or products that are unwanted for their original function and through creativity transforming them into pieces of art, home decoration or other useful items. And we have to give example also. So in the example we will write that a CD can become a bird feeder and a t-shirt can be transformed into a rug. So हमने क्रिएटिव रीयूज़ की डेफिनेशन पूछी थी, तो हमने बताया कि क्रिएटिव रीयूज़ जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं है या फिर जिसके लिए हमने उसे लिया था वो उसे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्रिएटिविटी के साथ उसे नई चीज़ में कन्वर्ट करना, चाहे वो आर्ट हो या फिर होम डेकोरेशन के लिए करना या फिर कोई अदर यूज़फुल आइटम्स के लिए. और एग्जांपल में हमने लिखा कि जैसे सीडी जो है हम उसे बर्ड फीडर बना सकते हैं और एक टी शर्ट जो है उसे हम रग की तरह यूज़ कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ इज़ क्रिएटिव रीयूज़ डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग. क्रिएटिव रीयूज़ जो है वो रिसाइकलिंग से डिफरेंट कैसे है. सो इसमें हम डिफाइंस बता देंगे, दोनों की डेफिनेशन बता देंगे. सबसे पहले हम क्रिएटिव रीयूज़ की डेफिनेशन बताएंगे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मटेरियल्स दैट आर अनवांटेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू पीसेस ऑफ आर्ट, होम डेकोरेशन और अदर यूजफुल आइटम्स. सो सबसे पहले हमने क्रिएटिव रीयूज़ की डेफिनेशन लिखनी है और फिर हमें डेफिनेशन लिखनी है. सो रिसाइकलिंग तो हम सभी को पता है कि रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट्स आर ब्रोकन इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट्स एंड रीमैन्युफैक्चर्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. पहले जो चीज़ें होती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको काटा जाता है, मीन्स कट किया जाता है उनके कंपोनेंट पार्ट्स में बिल्कुल, और फिर दोबारा से उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं. जैसे प्लास्टिक से हम प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है फिर वो रिसाइकल होकर हमारे पास नई चीज़ें बनकर आती है. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ इज़ क्रिएटिव रीयूज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल रीयूज़. सो हमने चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी कन्वेंशनल रीयूज़ और क्रिएटिव रीयूज़. तो अब हमने इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि क्रिएटिव रीयूज़ और कन्वेंशनल रीयूज़ कैसे अलग हैं. सो फ्रेंड्स, आंसर वी विल राइट दैट creative reuse is different from conventional reuse because in the conventional reuse the product is used in its original purpose again, and on the other hand creative reuse is the process of transforming waste materials or unwanted products into new products or products of better quality or for better environmental value. conventional use friends वो होते हैं जब होता है हम जो चीज़ होती है उसे दोबारा से उसी ओरिजिनल पर्पस के लिए हम उसे दोबारा से यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिएटिव रीयूज़ में उसका बिल्कुल अपोजिट है. चीज़ जो हमारे पास होती है वो ख़राब हो जाती है तो हम उसे आर्ट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू एक अलग चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पेपर मैशे. मीन्स जो पेपर मैशे है वो किस चीज़ से बना होता है. सो फ्रेंड्स, ये बुक में भी हमें दे रखा है. तो फ्रेंड्स, पेपर मैशे को बनाने के लिए हमें वाटर चाहिए, ग्लू चाहिए और न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर के कट किया हुआ न्यूज़पेपर. एंड फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दैट वेयर डिड पेपर मैशे ओरिजिनेट फ्रॉम. मीन्स पेपर मैशे जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट है, कहाँ से आया है. सो आंसर है इसका फ्रेंड्स, पेपर मैशे वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशियंट चाइना. मीन्स चाइना से जो है वो पेपर मैशे ओरिजिनेट करता है, चाइना से ही पहला इसका पेपर मैशे बना था. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं इस चैप्टर के क्रिएटिव रीयूज़ के वो पूरे हो गए हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.